वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय एग्जाम 2.0 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 23 और 24 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस सोशल प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान की शुरुआत की? ट्विटर के द्वारा एक जागरूक वोटर अभियान को शुरू किया गया। ट्विटर की बात करें, ट्विटर की जो स्थापना हुई थी 2006 में। इसके जो अभी सीईओ हैं उनका नाम है पराग अग्रवाल। देश की पहली न्याय घड़ी किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये गुजरात में हाल ही में देश की पहली न्याय घड़ी स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में हाल ही में साउथ अफ्रीका की कंपनी पोस्को ने स्टील मिल स्थापित करने के लिए समझौता किया है और गुजरात में ही केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया। स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी का दूसरा संस्करण भी लॉन्च किया गया। थर्ड क्वेश्चन है, इस दिवस से गणतंत्र दिवस समारोह अब 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से शुरू होगा। तो ये पराक्रम दिवस से 24 जनवरी की बजाय 23 जनवरी से अब गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत की जाएगी। और अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज की। 14 जनवरी को आर्म फोर्स वेटरन डे मनाया गया था और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया गया और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे 8 जनवरी को मनाया गया। इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस 6 जनवरी को मनाया गया और वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया गया और ग्लोबल फैमिली डे ये 1 जनवरी को मनाया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। क्वेश्चन नंबर 4, किस भुगतान प्लेटफॉर्म ने एमएसएमई को ऋण प्रदान करने के लिए इंडिफी टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में गूगल पे के द्वारा एमएसएमई को ऋण प्रदान करने के लिए इंडिफी टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 5, बांग्लादेश के ढाका दूतावास में किस देश ने कोविड-19 फाइजर वैक्सीन 9.6 मिलियन खुराक दान की है? तो हाल ही में अमेरिका के द्वारा बांग्लादेश को फाइजर वैक्सीन की 9.6 मिलियन खुराक दान की गई। बांग्लादेश के जो कैपिटल है ढाका, प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्री ने 16वें संस्करण भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का संबोधन किया है? तो ये किया गया है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, एनपीसीआई की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 में कौन सा बैंक सबसे बड़ा प्रेषणकर्ता बैंक बना है? तो ये बना है एसबीआई बैंक। बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में और इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में। अभी इसके जो प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है उनका नाम है दिनेश कुमार खरा। क्वेश्चन नंबर 8, किसने निवेशक को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सारथी ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में आरबीआई के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निवेशकों को निवेश से जुड़ी शिक्षा प्रदान करने के लिए सारथी ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 9, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हाल ही में चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा आर एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी लिखी गई और अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा इंडोमाइटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने पहली बार ब्रिक्स 2022 शेरपाओं की आभासी बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये की है चीन के द्वारा। हाल ही में चीन ने ब्रिक्स 2022 शेरपाओं की आभासी बैठक की अध्यक्षता की। अब ये ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये इनका समूह है। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में उम्मीदवारों की आयु सीमा को 5 साल बढ़ाने की घोषणा? तो हाल ही में मेघालय सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी में जो भी कैंडिडेट हैं उनकी आयु को 5 साल बढ़ाने की घोषणा की। अब बात करते हैं मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश ने डेनिस अलीपोव को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो हाल ही में रूस के द्वारा डेनिस अलीपोव को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब रूस की बात करते हैं। रूस की कैपिटल है मॉस्को और यहाँ के जो भी प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य के पालमपुर गाँव में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर गांव कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, किस सुरक्षा बल ने राजस्थान में 23 से 28 जनवरी तक ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की है? तो हाल ही में बीएसएफ के द्वारा हर साल ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन गर्म हवा की शुरुआत की जाती है। इस वर्ष 2022 में 23 से 28 जनवरी तक बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं बीएसएफ की।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और इसके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में। और अभी जो इसके डायरेक्टर हैं उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। क्वेश्चन नंबर 15, किस महिला खिलाड़ी को आईसीसी टी20 इंटरनेशनल में वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? स्मृति मंधाना को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टी20 इंटरनेशनल में वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। अब बात करते हैं आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और अभी जो इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है ग्रेग बार्कले और जो सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। क्वेश्चन नंबर 16, भारत ने किस देश के साथ ALH MK3 के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में मॉरिशस के साथ भारत ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के लिए MK3 हेलीकॉप्टर के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करते हैं मॉरिशस की। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। क्वेश्चन नंबर 17, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व की 13 नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर है? पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में आई मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 13 नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 19, 21 जनवरी 2022 को कितने राज्यों का 50वां राज्य दिवस मनाया गया? तो हाल ही में 3 राज्यों का 21 जनवरी को 50वां राज्य दिवस मनाया गया, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से आरबीआई ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? विनोद राय यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अब बात करते हैं आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में और इसके अभी गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आईसीसी ने दुनिया की ओडीआई श्रेष्ठ महिलाओं झूलन गोस्वामी के साथ किस महिला खिलाड़ी को शामिल किया है? मिताली राज को ओडीआई की श्रेष्ठ महिला टीम में झूलन गोस्वामी के साथ शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में 27 जनवरी को भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 जनवरी को भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी